राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की कहानी है ताना। अंजलि बड़े बेबाक तरीके से बोल रही थी। मैंने तो अपनी शादी से पहले ही सोच लिया था कि अगर अपनी माँ की टोका टाकी, यह मत करो, यह मत पहनो, ऐसे चलो, वैसे मत बोलो, वगैरह वगैरह सहन कर सकती हूँ तो सास की छीटा कसी भी चुपचाप सहन कर लूँगी। और मैंने जो सोचा था वह किया भी। अंजलि ने बड़े दर्द से कहा। अब सास बनने से पहले भी मैंने फैसला कर लिया है कि जब मैं अपनी अनपढ़ नौकरानियों के नखरे झेलती हूँ, उनकी बेअदबी की अनदेखी करती हूँ, तो अपनी पढ़ी लिखी बहू की छोटी मोटी गलतियों को भी अनदेखा किया करूँगी। फिर थोड़ा रुक कर आगे कहा, कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक जैसा नहीं सोचते, कहीं न कहीं सामंजस्य बैठाते हैं, तो फिर भला सास बहू के रिश्ते में समझौते की गुंजाइश क्यों नहीं है। विशाल की शादी कर लो, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। उसकी सहेली कोमल व्यंग से बोली। हाँ अंजलि, विशाल की शादी के बाद देखेंगे क्या कहती हो। किट्टी पार्टी में आई अन्य महिलाएं चहकी। वही कहूंगी जो आज कह रही हूँ। अंजलि के स्वर में आत्मविश्वास था। अंजलि के बेटे विशाल और अनीता की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के 3 वर्षों बाद भी किसी को अंजलि या अनीता से एक दूसरे की शिकायत सुनने को नहीं मिली। दोनों के संबंध वाकई में सबके लिए मिसाल बन गए। चालाक औरतों के हाथी की तरह खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। कोमल ने एक दिन मुंह बिचकाकर सरला से कहा, बाहर तो बहू से बेटी या सहेली वाला व्यवहार और घर में जूतम पैजार, यही सब कुछ अंजलि भी करती होगी अपनी बहू के साथ। मुझे भी यही शक था कोमल। सो एक रोज जब मेरी जमादारनी नहीं आई तो मैंने अंजलि की जमादारनी को बुला लिया और फिर उसे फुसलाकर कुरेद कुरेद कर अंजलि और अनीता के ताल्लुकात के बारे में पूछा। सरला ने बताया। अच्छा, फिर क्या पता चला? सभी महिलाओं ने एक साथ पूछा। वही सब कुछ जो हमें पहले से मालूम था, बल्कि उसे और भी पुख्ता कर दिया। सरला ने लंबी सांस लेकर कहा, यह नहीं है कि अंजलि अनीता को डांटती नहीं है या अनीता पलट कर जवाब नहीं देती। दोनों में मतभेद और मान मौल भी होते हैं, मगर पल भर के लिए दोनों उसका मसला नहीं बनाती और तूल नहीं देती। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। अनीता के 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन सास बहू के संबंध वैसे ही मधुर बने रहे। अचानक अनीता का नर्वस ब्रेकडाउन होने की खबर सुनकर सब चौंक पड़े। सबसे ज़्यादा हैरान परेशान अंजलि थी। अनीता को क्या टेंशन हो सकती है भला? पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चों की परवरिश भी अपने ढंग से ठीक कर रही है। बच्चे भी सुशील और होनहार हैं। बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अंजलि और उसके पति अमित पर डालकर अनीता और विशाल स्वच्छंद होकर घूमते फिरते हैं। विशाल भी जान छिड़कता है अनीता पर। अंजलि चौंक पड़ी। पति का पत्नी पर अधिक आसक्त होना, जरूरत से ज़्यादा कामेच्छा भी तो पत्नी के तनाव का कारण हो सकती है। सब शर्म लिहाज छोड़कर अंजलि ने विशाल से जवाब तलब किया। ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमारे यौन संबंध बिल्कुल समान है। मैंने अनीता के साथ कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जिसे लेकर वह तनावग्रस्त हो। विशाल ने आश्वासन दिया। तो फिर इस तनाव की वजह क्या है? अंजलि ने जिरह की। जिसकी वजह से अनीता का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अप्रत्यक्ष या वर्तमान में जो कुछ भी नहीं है। विशाल हंसा। लेकिन अगर किसी अप्रत्यक्ष डर या भविष्य को लेकर कोई तनाव पाल ले तो इसे तो उसी के दिमाग का दोष कहा जाएगा ना। एकदम गलत। अंजलि भड़क उठी। अनीता तुमसे कहीं ज्यादा संतुलित है, तो फिर आप खुद ही उससे उसके तनाव की वजह पूछ लो माँ, और अगर आपके पास उसका हल हो तो सुझा भी दो। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल न हो। अनीता की समस्या कुछ ऐसी ही है। मानो तुझे समस्या मालूम है। हाँ, समस्या की जड़ मैं ही हूँ।
विशाल ने हंसते हुए बात काटी। मगर मैं अपने को उखाड़ कर फेंकने वाला नहीं हूँ। फिर भी आप अनीता से बात कर ही लो, और बेहतर रहे कि आज ही, क्योंकि अभी तो इलाज चल ही रहा है। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर तो आता ही है, वह संभाल लेगा। अंजलि को बेटे की बातें अटपटी लगी, लेकिन समस्या गंभीर थी, सो उसने अनीता से पूछने का फैसला किया। आजकल जो माहौल है माँ, उसमें जब तक बच्चे स्कूल से न आ जाएं, घर के मर्द काम पर से न लौटाएं, तब तक सभी को घबराहट होती रहती है। अनीता ने कहकर टालना चाहा, मगर सभी का तो इन और इनके अलावा रोजमर्रा की कई और चिंताओं को लेकर नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता। अंजलि तुनक कर बोली, देख अनीता, अगर तू नहीं चाहती कि तेरे बारे में सोच सोच कर मैं भी तेरी तरह बीमार पड़ जाऊं और घर व बच्चे परेशान हो जाएं, तो तुझे मुझे अपनी टेंशन की वजह बतानी ही पड़ेगी। पहले तो कुछ देर अनीता चुप रही, फिर कुछ हिचकिचाते हुए बोली, आप जिद कर रही हैं माँ जी, इसीलिए बताना पड़ रहा है। मेरी टेंशन की वजह आप ही हैं माँ। अंजलि के सिर पर किसी ने जैसे बम विस्फोट कर दिया। मेरी वजह से भी किसी को टेंशन हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। खैर, मेरी वजह से कोई परेशान हो यह तो मुझे कतई गवारा नहीं है। मैं अभी इन्हें फ़ोन करके नीति बाग वाली कोठी खाली करवाने को कहती हूँ। किराएदार के जाते ही हम दोनों वहाँ रहने चले जाएंगे। अंजलि ने उठते हुए कहा, रुकिए माँ, मैंने आपसे कहीं जाने के लिए नहीं कहा है और न ही मैं आपको कभी कहीं जाने दूंगी। बात मेरी टेंशन की हो रही है और वह आपके कहीं और रहने या न रहने से कम नहीं होगी। अनीता ने असहाय भाव से कहा, क्यों नहीं होगी? जब उसकी वजह ही हटा दी जाएगी तो उसकी वजह नहीं हटाई जा सकती माँ। अनीता ने बात काटी, मुझे उसके साथ ही जीना है। बेहतर रहे अनीता, तो यह सब छोड़कर अपनी परेशानी की वजह मुझे साफ साफ बता दे। अंजलि ने कड़े स्वर में कहा, परेशानी की वजह है पापा के दया के साथ विवाहेतर संबंध, पर आपका चुप रहना, यह कहिए दया को स्वीकार कर लेना। अंजलि को जैसे किसी ने करंट छुआ दिया। यह भी खूब रही जब इनके और दया के रिश्ते को लेकर कभी मुझे भरी जवानी में कोई तनाव नहीं हुआ तो तुझे क्यों हो रहा है? अंजलि ने हाथ नचा कर पूछा। महज इसीलिए माँ कि आप कभी इस रिश्ते को लेकर परेशान नहीं हुई हैं। आपने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। आपने अपने पति को चुपचाप एक अन्य स्त्री के साथ बांट लिया। माना कि आप झगड़ा करके खानदान की इज्जत नहीं उछालना चाहती थी, या विशाल को टूटे परिवार का बच्चा कहलवाना नहीं चाहती थी, और आपकी इस समझदारी और त्याग ने आपको ससुराल में महान बना दिया। लेकिन क्या? अंजलि ने आवेग में पूछा। उस सब से तुझे क्या फर्क पड़ा? तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? मुझे ही तो फर्क पड़ा है माँ। जिन्हें आप गड़े मुर्दे समझ रही हैं, उनके साए मेरी जिंदगी पर छाए हुए हैं और हमेशा छाए रहेंगे। अनीता ने गहरी सांस लेकर कहा, शादी से पहले ही विशाल ने मुझे और पापा दया के संबंध के बारे में बताया था। आपकी सहनशीलता और त्याग को सराहते हुए कहा था कि उनके जीवन में आदर्श महिला सिर्फ उसकी माँ है और उन्हीं के सभी गुण वह अपनी बीवी में भी देखना चाहेगा। उस समय तो प्यार के ज्वार में मैंने भी हामी भर ली थी। मैं भी आपके ही पदचिन्हों पर चलूंगी, मगर अब लग रहा है कि यह तो असंभव है। आप जैसा बनना या आपके पदचिन्हों पर चलना। अरे छोड़ बेटी, तू मुझसे कहीं अच्छी गृहिणी और पत्नी और माँ है। अंजलि सराहना के स्वर में बोली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ। सवाल है मेरे सहनशील होने का, जो मैं कभी हो ही नहीं सकती, और न आपकी तरह अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती हूँ। अंजलि बुरी तरह चौंक पड़ी। नहीं, विशाल किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं हो सकता। दूसरी औरत के साथ फंसे लोग खुलेआम शाम घर आकर बच्चों के साथ नहीं खेला करते।
अंजलि कुछ सोचते हुए बोली। और विशाल बिला नागा बच्चों के सोने से पहले आ जाता है। खैर यह बता, यह दूसरी औरत वाली बात तेरे दिमाग में आई कहाँ से? पिछले हफ्ते छोटी चाची के पोते के मुंडन पर यह सब चचेरे फुफेरे भाई बहनोई बैठे अपनी सफलता और कमाई की बातें कर रहे थे। गगन भैया ने कहा कि वे और विशाल तो अब इतना कमा रहे हैं कि चाहें तो एक गृहस्थी और भी बसा लें। इस पर विशाल बोला, और हमारे पास तो एक्स्ट्रा फालतू बीवी रखने का लाइसेंस भी है। बीवियों के ऐतराज करने की परंपरा तो हमारे खानदान में है ही नहीं। मानती हूँ माँ, ये सब मजाक में कही गई बातें थी, लेकिन मजाक को हकीकत में बदलते क्या देर लगती है। विशाल सफल, आकर्षक और दिलचस्प व्यक्ति है। उस पर तो हर आयु में औरतें कुर्बान होती रहेंगी। कितने मोहपास में बांधूंगी मैं उसे। देश विदेश में घूमता है, कहीं भी कभी भी फिसल सकता है। परिवार के धिक्कार या लोग क्या कहेंगे का डर तो उसे है ही नहीं। आप क्यों चुप रही माँ? क्यों नहीं खदेड़ा दया को अपनी जिंदगी से बाहर? क्यों नहीं अपना संपूर्ण हक जताया पति पर? क्यों बनी त्याग की मूर्ति? और क्यों एक गलत परंपरा आदर्श के नाम पर स्थापित इस परिवार में? यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, रिश्ते की मेरी सभी देवरानी जेठानियों का भी है माँ। अनीता फूट फूट कर रोने लगी। क्यों दिया आपने हम सबको जीवन भर का यह दर्द? क्या हमारी पीढ़ी के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं था माँ? अंजलि अवाक सी देखती रही। उसके पास तो न तो अनीता के सवालों के जवाब थे और न ही उसके तनाव का कोई इलाज। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।